कि इन तीन को शुद्ध करने के बाद साक्षी की साधना हो सकती है। साक्षी की साधना कैसे करें? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, इस साधना शिविर का जो मैंने नाम रखा था, मैंने बोला था कि नए साधकों के लिए। और मैंने कहा कि साधना के जगत में कोई नया पुराना नहीं होता है, फिर भी मैं मानता हूँ कि हम सब नए हैं और हम साक्षी की साधना एकदम शुरू से सीख रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं पता है कि साक्षी कैसे हुआ जाता है, क्या करना होता है। तो अगर शुरू से शुरू करना हो तो कैसे साक्षी की साधना शुरू करें? कल जो मैंने सती योग बताया वो फिर अलग चीज़ है, लेकिन आज जो मैं साक्षी की साधना आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल इतर चीज़ है। कैसे साक्षी की साधना की शुरुआत करें? बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मैंने यह प्रयोग किया था और आपको भी मैं यही प्रयोग बता रहा हूँ। आप नियम बनाएं रोज़ एक फिल्म देखने की। आराम से अपने काउच पे बैठ जाएं, बड़े स्क्रीन पे, एकदम मेडिटेशन की तरह फिल्म को देखना है। जैसे आप ध्यान करने के लिए एकदम बैठते हैं। कुछ लोगों को लगता है फिल्म देखना गलत चीज़ है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है और साक्षी की साधना कैसे शुरू करनी है, फिल्म देखने से बड़ी आसानी से हो सकती है। आराम से आप फिल्म चला के अपने काउच पे बैठ जाए। फिल्म शुरू करने से पहले अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देख लें कि शरीर में कहीं कोई तनाव तो नहीं है, शरीर किस स्थिति में है। हाथ को रिलैक्स कर लें, पैर को रिलैक्स कर लें, एकदम आराम से पूरे शरीर को, एक एक अंग को देख लें, कहाँ कौन सा अंग कैसे है। सबसे ज़्यादा जब भी आप आराम से बैठने जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो आपको एक चीज़ का पता चलेगा अपने शरीर में कि आपका रेक्टम, जो आपका मल द्वार है, वो थोड़ा वहाँ पे खिंचाव होता है। हम अपने आप को होल्ड किए रहते हैं, क्योंकि जब सबसे पहले हमारे जीवन में ईगो प्रवेश करता है, अहंकार का प्रवेश होता है, वो रेक्टम को सिकोड़ने से ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बच्चा है या बच्चा का जन्म हुआ है, तो उसको ऐसा नहीं जैसा हमें प्रेशर आता है तब हम पेट खाली करने के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे के मामले में ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे को प्रेशर नहीं आता, उसका पेट सिर्फ खाली होता है। ऐसा नहीं कि पहले प्रेशर आता है फिर वो पेट खाली करता है, वो एकदम ऑटोमेशन पे है चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे हम उसको ट्रेनिंग करते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं, जब आए हमें बताओ, उसको कैसे सुसु करना है सिखाते हैं, फिर पॉटी करने की ट्रेनिंग देते हैं, उसको होल्ड करना सिखाते हैं, हम उसको सम्मोहित करते हैं उसके सिस्टम को कि कैसे होल्ड करे वो प्रेशर को। जब पहली दफ़ा बच्चा प्रेशर को होल्ड करने में सक्षम होता है, वहीं पे उसका व्यक्तित्व 2 खंडों में बढ़ जाता है। वहीं ईगो कंट्रोलर आ गया। पहली दफ़ा जब वो रेक्टम को सिकोड़ता है, समय जब बार बार करते हैं कि रुको अभी नहीं, वहाँ बाथरूम तक जाना है या पॉट पे बैठना है या कुछ भी, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से हम बच्चे को ट्रेन करते हैं, तो उस ट्रेन करने में समहाउ उसका सिस्टम होल्ड कर लेता है 6 महीना, साल भर, 1.5 साल बाद। तो वो जैसे ही रेक्टम होल्ड होता है, पहली दफ़ा ईगो आपके जीवन में प्रवेश करता है, बच्चे के जीवन में। तो आप जब भी शिथिल होने जाएंगे, पूरा शरीर भी आप शिथिल कर लें, तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो मल द्वार है वहाँ पे एक तनाव होगा। उस तनाव को भी आप ढीला करें। उसके प्रति जैसे अवेयर होंगे आप, वो रिलैक्स होने लगेगा। लेकिन फिर वो कुछ ही देर में आप देख पाएंगे कि फिर वो वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गया, तो उसको भी आप शिथिल कर लें। फिर फिल्म शुरू करें। अब फिल्म देखते समय आपको एक शर्त है कि फिल्म देखें, और जैसे ही आप फिल्म देखना और कोई ऐसी फिल्म देखें जो आपको पसंद हो, इंटरेस्टिंग हो, आपका मन उसमें रमे। जैसे ही फिल्म देखना आप शुरू करेंगे कि दृश्य जैसे ही शुरू होगा कि दृश्य के हिसाब से जो भी आप देखेंगे, आपका बॉडी उस हिसाब से और मन रिएक्ट करने शुरू करेगा। तो जैसे ही बॉडी और मन में कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मारपीट वाला कोई सीन शुरू हुआ, तो आप देखेंगे आपकी हाथें भींच गई, आपका मन एकदम, आप थोड़े आगे की ओर झुक गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। आप अवेयर हो जाएं, आप फिर से रिलैक्स हो जाएं। आपकी कोशिश ये है कि स्क्रीन पे कुछ भी चले, आपका जो जिस पोजीशन में आप बैठे हैं वो पोजीशन नहीं बदलना चाहिए। अगर 1 घंटे की फिल्म है, आप आराम से बैठे हैं और पोजीशन जैसे ही बदले, फिल्म को पॉज करें, आप अपने आप को शिथिल करें, फिर फिल्म शुरू करें।
आपको पोजीशन नहीं बदलना है। ये प्रयोग आप करना शुरू करें कि जिस तरह से आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, दृश्य कोई भी चले बाहर और दृश्यों की वजह से आपके भीतर परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के प्रति जागना है। और जैसे ही कहीं कोई तनाव लगे, शरीर उत्सुक हुआ, आंखें बड़ी हुई, सांसें तेज हुई, प्रेम का कोई दृश्य आया, आपके भीतर उथल पुथल मची, आप उसको शिथिल करें, फिर फिल्म शुरू करें। इस प्रयोग को करें, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करें, फिर इस प्रयोग को बंद करें। फिर बाहर के जगत में जब भी कोई आपके परिवार में ड्रामा शुरू हो, किसी का प्रेस शरीर जाग जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको ऐसे देखें जैसे कि फिल्म चल रहा है। आपकी पत्नी चीख चिल्ला रही है, आप समझें कि सिनेमा का कोई कैरेक्टर चल रहा है। और जैसे ही आपके भीतर पुराना अभ्यास काम आएगा, जैसे आपके भीतर कुछ भी बदले, आपकी सांस, आप पे चिल्ला रही है, चीख रही है, आपको लानत मलामत भेज रही है, तो आपकी सांसें तेज होंगी, ऐसा कैसे मुझे बोल रही है, ये क्या हो रहा है, आप जाग जाएं कि फिल्म चल रहा है। इस प्रयोग को 3 महीना करें। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले जो मैंने बताया, कुछ जो नोकें हैं हमारी शरीर में, वाणी में और विचार में, उन नोकों को झाड़ना है। क्योंकि इन प्रयोग को करने से, जो प्रयोग में साक्षी के आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ आपके भीतर ऊर्जा बननी शुरू होगी। अगर आपका नेगेटिव इमोशन निष्क्रिय नहीं हुआ है तो इस ऊर्जा का आपके जीवन पे गलत परिणाम होने लगेगा, फिर आप गलत दिशा में जाने लगेंगे।